प्रत्याशी हमारा ऐसा होना चाहिए इसको हम रात में घर से बाहर निकाल के ले आए। रोक इसलिए नहीं है, प्रशासन की जेब गर्म हो जाती है। भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के बिना क्या है आज। अब टैंकर बना के 70 टैंकर बनाए, उससे क्या लाभ हुआ जनता। हर बार आश्वासन दिया जाता है कि आज ये बिल पास हो गया पानी का, आज ये बिल पास हो गया इसका, ठीक कहाँ वो बिल पास होगा, कहाँ पानी टैंक बन के। ये परेशान जनता है, ये चेयरमैन को बदलना चाहती है। आज जो राशन आता है वो बोर्ड लिस्ट के हिसाब से आता है, बोर्ड लिस्ट के हिसाब से आता है, उसमें 70% में 20% दलाल राशन वाले खा जाते हैं। पानी की तो है, उसके बाद गली नंबर नहीं है, मकान नंबर नहीं है। पानी की समस्या यहाँ की बहुत गंभीर समस्या है। अगर पानी नहीं आता है तो आने वाले समय में यहाँ पलायन करना पड़ेगा। जहां एक तरफ पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है, वहीं दूसरे चरण की जनता भी अपना मत देने को तैयार है। अब जनता से जानेंगे, हम जनता के बीच आ चुके हैं कि इस बार जनता किन किन मुद्दों के साथ अपने पार्षद को चुनने वाली है, क्योंकि मुद्दे बहुत होते हैं। और जनता के बीच में आपने और भी हमारी पिछली पुरानी वीडियो देखी होंगी जिसमें जनता ये बोलती है, पार्षद जी वोटिंग के समय तो गली गली घर घर घूमते हैं, बट जब वोट मिल जाते हैं तो पार्षद जी 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। तो अभी भी हमारे साथ जनता मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ये वार्ड नंबर 29 है, खोड़ा कॉलोनी है ये। अब मैं जनता से बात करूंगा इस बार जनता किन मुद्दों के साथ वोट करने वाली है। सर, वोटिंग बहुत करीब है, पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, दूसरे चरण में आपके यहाँ पे वोटिंग है, तो इस बार क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं वोटिंग करते समय? हमारा मेन मुद्दा है पानी का और सीवर का। वो हमारे लिए हमने 5 साल इंतजार किया रीना भाटी जी का, और उनने कोई काम नहीं कराया इस पे। काम तो मैंने सुना है लोगों से काफ़ी कराया है, एकदम चमाचम कर दिया खोड़ा। ये मेरी बात सुनिए, ये काम नगर पालिका पास की थी, अखिलेश जी ने की थी। उसके बाद इनको चेयरमैन जे बन गई, उसके बाद वो जो बजट इनको मिला उसी से इनने जो भी कराया वो कराया। मेरा मुद्दा था कि पानी आना चाहिए और सीवर डलना चाहिए, वो कोई कार्य नहीं हुआ। तो हमारे कभी कंप्लेंट के लिए आप गए उनके पास? अरे हजारों बार गए, हजारों बार उनसे ये बात रखी गई कि पानी चाहिए हमें। तो उनने अब टैंकर बना के 70 टैंकर बनाए, उससे क्या लाभ हुआ जनता को। 70 टैंकरों का खर्चा जोड़िए, उसमें 2 आदमी हर टैंकर पे लगा दिया, तो उससे क्या बेनिफिट हुआ। पूरी खोड़ा के लिए 70 टैंक का सिर्फ। जैसे कि खोड़ा की जनसंख्या मुझे पता है 10 से 15 लाख जनसंख्या, उसमें 70 टैंक हो जाएंगे क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये तो एक तमाशा बनाने वाली बात है। आप जब बताइए, जब आदमी को पानी नहीं मिलेगा, पानी घरों में कपड़े कैसे धोएंगे। गली गली में 5 लाख का सबमर्सिबल लग रहा है। अब बताइए कितने सबमर्सिबल लगाए जाएं, पानी मिल नहीं रहा, इसलिए परेशान जनता है। ये चेयरमैन को बदलना चाहती है। बदलना चाहती है, हाँ। तो फिर किसको इस बार पसंद कर रही है, क्या चाहती है जनता? अब जनता चाहती है अमरपाल को। अच्छा, हाँ, और हमारे जो पार्षद हैं, जो आपके बाढ़ के प्रत्याशी, हम तो पंकज त्रिपाठी जी को जानते हैं, यही काम कराते रहे, और रीना भाटी तो कभी आई नहीं। इन पे क्यों इतना भरोसा है? इन पे ये भरोसा, हर वक्त खड़े रहते हैं, आधी रात खड़े रहते हैं, 24 घंटे खड़े रहते हैं। आप रात में बुलाओ तो रात में भी आ जाएंगे, जैसे होंगे वैसे हाजिर तुरंत हो जाएंगे, तुरंत हाजिर हो जाते। हाँ, तुरंत। हर जनता का परेशानी समझती है और हर जनता के शामिल होती है दुख में। ये तो रियलिटी है कि एक पार्षद जो होता है उसको इस प्रकार का होना चाहिए कि वो जनता के बीच का हो, जनता रात में दिन में कभी भी उसको अपनी समस्या में याद करे तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हम और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया जी, अभी मैंने एक बात सर से पूछी, यहाँ वाटर लेवल जो होता है बहुत नीचे स्तर जा चुका है, 5-5 लाख रुपए की एक आम जनता बोरिंग करा रही है, तो उस समस्याओं का समाधान कुछ यहाँ करा नहीं अभी तक? देखिए, समस्या का क्या, वाटर लेवल इतना डाउन हो चुका है कि मेरे मानने से 500-700 फीट नीचे जा चुका है, और आने वाले कुछ समय में क्या 3 से 4 साल बाद ऐसा होगा 1000 फीट पे भी पानी नहीं होगा। हर बार आश्वासन दिया जाता है कि आज ये बिल पास हो गया पानी का, आज ये बिल पास हो गया इसका, ठीक कहाँ वो बिल पास होगा, कहाँ पानी टैंक बन के। क्या खोड़ा में इतनी ज़मीन नहीं है जहाँ पानी टंकी बन चुके। 2,10,000 वोट बैंक है टोटल, ठीक। पब्लिक है 15 से 17 लाख, जो मेरे माँ, क्यों मैंने अपना बचपन यहीं बिताया है, ठीक। क्या बाकी जनता के आदिवासी है, 2 नंबर के वोटों से विधायक जीतते हैं, मेयर जीतते हैं। खोड़ा ये वोट बैंक बनाया हुआ अड्डा है, ये वोट बैंक का। क्या सबसे ज्यादा जनसंख्या है यहाँ की, एशिया की 2nd सबसे बड़ी कॉलोनी है ये। बिल्कुल, सबसे बड़ी एशियाई कॉलोनी खोड़ा कॉलोनी है। क्या गवर्नमेंट को दिखता नहीं है? आज जो राशन आता है वो बोर्ड लिस्ट के हिसाब से आता है, बोर्ड लिस्ट के हिसाब से आता है, उसमें 70% में 20% दलाल राशन वाले खा जाते हैं। 50% रह गया, 50% में 30%
राशन डीलरों के जानने वाले हैं, उन्हों के घर जा जाके अंगूठा लगाया जाता है। रह गई 20% जनता, उनको राशन मिक्स करके दिया जाता है, किसी को पूरा दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता, बाकी डराया धमकाया जाता है। तो बदलाव चाहती है ना। जनता वोट देते समय तो जो अगर विधायक की बात करें, हम पार्षद की बात करें, चेयरमैन की बात करें, तो जनता के सामने हाथ जोड़ते हैं, घर घर आते हैं, फिर बाद में डराने क्यों लगते हैं? देखिए, आज जरूरत है, आज मेरी जरूरत है, मैं आपके भैया पैर पकड़ लूंगा। कल के बाद आप थोड़ी जानते हो। वोट बैंक के टाइम पे तो जनता को जाना जाता है कि इस गली में भी है। कल इलेक्शन खत्म है, उसके बाद कौन जानता है। 5 साल बाद माहौल तो फिर वही बनेगा, फिर वही रहेगा, फिर वही गुंडा राज होगा। अपने लड़कों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, नहीं मानो थाने में बंद करा देते हैं, फिर वहीं समझौता कराया जाता है, वहीं 5-7 हज़ार रुपये लेकर छुड़वा दिया जाता है। ये क्या है? तो फिर जनता, अभी आपके पास मौका है, अभी तो पार्षद जी या फिर विधायक जी या चेयरमैन जी का मौका था 5 साल, अभी आपका मौका आ गया है, ये दिन आपके हैं, जनता के हैं, तो जनता इस बार क्या करने वाली है? देखिए, हमारा कैंडिडेट तो पंकज त्रिपाठी जी ने पिछले 5 साल भी काम करा है, और मेरा मानना ये है कि खोड़ा में बीजेपी को लाने वाले भी पंकज त्रिपाठी हैं। विधायक जी को आज से 5 साल पहले कोई नहीं जानता था। खोड़ा में सुनील शर्मा को जानने वाला पंकज त्रिपाठी के माध्यम से ही है। ठीक, जिनको राजनीति की ABCD नहीं पता थी, उनको भी ABCD की राह में दिखाने वाले पंकज त्रिपाठी जी हैं। आज जो कहते हैं हम उनका सामना करेंगे, वो क्या सामना करेंगे, पहले अपने ही सामना कर लें। तो इनके क्यों, आज जैसे आप कह रहे हैं कि पहले भी काम कराए हैं पंकज जी ने, जिनका हमने नाम बताया, अभी यहाँ से प्रत्याशी है जो पहले भी काम कराए, तो अब आप दोबारा उनको क्यों लाना चाहते हैं? अब जो थोड़े बहुत छोटे मोटे रह गए, जैसे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, उसका प्रयास जारी है। ठीक, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, वहाँ कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ पे CCTV कैमरे जिसमें पिछली बार प्रयास किया था वो बाकी है। पानी की समस्या बाकी है। तो ऐसे छोटे मोटे कार्य वो हैं, वो इस बार प्रयास करके उसको पूरा करेंगे। पूरा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। प्रत्याशी हमारा ऐसा होना चाहिए जिसको हम रात में घर से बाहर निकाल के ले आए। चेयरमैन कह जाओ वहाँ 1 घंटा बैठे रहो, उसके बाद इंतजार करो कब आएंगे, ये क्या मतलब होता है। चलिए, मैं आपसे पूछता हूँ, प्रत्याशी हमारा कैसा होना चाहिए? हमारा प्रत्याशी सबसे पहले तो हम लोगों के बीच का होना चाहिए, जो हमारी हर एक समस्या को समझे, हर एक समस्या में हमारे साथ खड़ा रहे जी। ऐसा होना चाहिए। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं आपकी, अगर वार्ड की बात करूँ तो? वार्ड में हमारे फिलहाल तो अभी कोई समस्या नहीं है। सड़क की समस्या थी, जो हमारे पंकज त्रिपाठी जी ने 5 सालों में एकदम चकाचक करा दिया। आप देख सकते हैं, खुद हर गली में लाइट है। पानी की भी सुविधा लगभग अपने वार्ड में तो पूरी हो ही चुकी है। अपने वार्ड में किस तरीके से हो गई, किस तरीके से अपना प्राइवेट आपने समरसीबल लगवा दिया, उसके बाद आप कह रहे वार्ड में मेरी पूरी समस्या हो गई। हमारा कहने का मानना है कि जब पूरी हमारी जनता खोड़ा की खुश हो, तो हमारा मानना है कि पानी की समस्या खत्म हो गई। पानी की समस्या ये 70 टैंकर से नहीं होगी। पानी की समस्या घर घर जब टंकी लगेंगी 2-3, तभी पानी की समस्या खत्म होगी, उसके पहले पानी की समस्या होने वाली खत्म नहीं। चलिए, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग और भी खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या क्या उनकी समस्याएं। चाचा, क्या क्या उनकी समस्याएं, और इस बार वो पार्षद के रूप में अपने यहाँ किसको पसंद कर रहे हैं? चाचा, यहाँ पे क्या क्या समस्या है, क्योंकि लोगों से बात करें, सबसे ज़्यादा एक ही समस्या है उनके पास, पानी की समस्या। हाँ, इस समय तो पानी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। उसके बाद ये सेवर वगैरह हैं, और ये तो है रास्तों की कुछ समस्या सोल्व हुई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह होनी है। जो पहले बन गए थे वो रोड रास्ते टूट चुके हैं और दोबारा से रिपेयर होना चाहिए। काफ़ी टाइम से यहाँ पे बीजेपी से यहाँ पे मेयर हैं, तो उनसे कभी कंप्लेंट करी आपने? हाँ, कंप्लेंट तो हमारी रात को भी बोलते थे पार्षद, पहले भी 5 साल रहे हैं हमारे, और अभी भी हमें उम्मीद है कि कभी भी इनको बुलाएंगे तो ये आधी रात भी हमारे यहाँ आ जाते हैं तैयार बुलाने पे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इलेक्शन के टाइम पे तो साथ में रहते हैं, इलेक्शन के बाद गायब हो जाए, क्योंकि बहुत जगह से कंप्लेंट आती है? ऐसा नहीं था इनका, ये हमेशा हमारे साथ रहे हैं, और हमने रात को भी फ़ोन करके बुलाया तो उसी समय पहुँच चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, रात में भी आ जाते हैं। अच्छा, किन किन मुद्दों के साथ इस बार बटन दबाने वाले हैं? देखो, मेन समस्या पानी की तो है, उसके बाद गली नंबर नहीं है, मकान नंबर नहीं है। अच्छा। अगर कोई पोस्ट ऑफिस से लेटर किसी के यहाँ आए तो किस पते पर आए, एड्रेस का बड़ा प्रॉब्लम है। ये तो ये होना चाहिए। अच्छा। अभी तक नहीं हुआ 5 साल में। अच्छा। ये होना चाहिए। तो कभी इसको लेके कंप्लेंट को लेके मेयर के पास गए हैं आप? लोग गए, काफ़ी शिकायत करी है पानी बिजली की सबकी, लेकिन हुआ नहीं है अभी हुआ नहीं है। हाँ। तो आप किस पे उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारे लिए इतना अच्छा कर सकते? अब उम्मीद तो हम तो त्रिपाठी जी को जानते हैं, हमारे वार्ड के सभासद रहे, इन्हीं के पास गए और अब भी उनके पास जाएंगे। चलिए, मैं और लोगों से बात करता हूँ। चाचा, क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? क्या क्या सब ठीक चल रहा है वार्ड में? समस्याएं तो पहले बहुत थी। जो समस्याएं पहले थी
और जब से ये नगर पालिका बनी है, नगर पंचायत परिषद, उसके बाद काफ़ी समस्याओं का निवारण हुआ है। हाँ, तो जो मैं समझता हूँ कि खोड़ा में जितना विकास और काम हुआ है, मेरे ख्याल से अन्य नगर पालिकाओं में उस हिसाब से नहीं हुआ होगा। खोड़ा का स्पेशल बजट है, स्पेशल काम है, खोड़ा के लिए स्पेशल ही सब कुछ है। तो जो काम है, समय तो लगेगा। जब तक समय नहीं दिया जाएगा किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को, तो धीरे धीरे विकास हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। नहीं, समय 5 साल का दिया गया सर, पूरा 5 साल निकल गया, समय क्यों नहीं दिया गया? चेयरमैन का बजट तो जब नगर पालिका में घोषित किया गया तभी बजट मिल गया। समय 5 साल का दे तो दिया है समय जी, 5 साल का दे दिया, पानी समय हमारा 5 साल दिया है, अभी तक पानी नहीं आया, एड्रेस कंफर्म नहीं हुआ है। खोड़ा को 30 साल पुरानी कॉलोनी है। एक समय वो भी था खोड़ा के अंदर जब आदमी 3-3, 4-4 फुट गहरे गड्ढों में गुजरता था। बिजली का दूर दूर तक पता नहीं था, नालियों की कोई वो नहीं थी, सारी हल हो गई। अब हर गली बनी हुई है, नालियाँ बनी हुई हैं, और जब आदमी काम करेगा तो वो दिखाई भी देगा। चाचा, नाली सड़क बन गई, वो तक वहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन पानी बहुत इम्पोर्टेंट एक व्यक्ति के लिए होता है, उसकी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर भी और खोड़ा के अलग अलग वार्डों में भी बात करी है, उनका एक ही मुद्दा रहता है, बाकी सब ठीक है, पानी सबसे बड़ी समस्या है हमारी। बिल्कुल आपकी बात मानते हैं, पानी आपकी यहाँ की अब समस्या बन गई है। उसका रीज़न ये है कि जो ये वाटर सप्लाई वाले जो ये आरओ का पानी बेचते हैं, ठीक है, आरओ का पानी बेचते हैं, ये पानी वेस्ट बहुत करते हैं। आज इन्हीं के कारण पानी का लेवल काफ़ी हद तक नीचे जा चुका है। अच्छा, आपने चाचा जिम्मेदार जहाँ कर जो बिजनेस कर रहे हैं पानी का, उन पे डाल दिया। हाँ जी, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। अगर इसको रोका किस प्रकार से जा सकता है? रोकना प्रशासन का काम है। प्रशासन रोक क्यों नहीं रही है? रोक इसलिए नहीं है, प्रशासन की जेब गर्म हो जाती है। अच्छा, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के बिना क्या है आज? बीजेपी तो कहती है नहीं है, और यहाँ का चेयरमैन विधायक दोनों बीजेपी से हैं। देखिए ऐसा है, बिना लिए दिए कोई काम आजकल होने वाला नहीं है, ना पहले होता था। मतलब आप दोनों सरकारों को लपेट रहे हैं, मतलब सभी सरकारों को लपेट रहे हैं। सभी सरकार भ्रष्ट हैं और कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। फिर भरोसा किस पे किया जा सकता है चाचा? भरोसा आजकल अपने आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, दूसरों पे क्या भरोसा करोगे? अच्छा, आजकल आदमी अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकता, दूसरों पे क्या करोगे? तो फिर बटन किन किन मुद्दों के साथ दबाने वाले हैं चाचा? बटन तो वही डबल इंजन की सरकार है, और जो खोड़ा में जो विकास करेगा उसी का बटन दबेगा। चलिए, चाचा ने भी ये सत्य बात कह दी और ये सही बात है, जो विकास करेगा उसी के नाम का बटन दबेगा और उसी को अपना नेता चुना जाएगा। इस समय मौजूद थे खोड़ा कॉलोनी वार्ड नंबर 29 में, जहाँ के हमने जनता से बात करी और जनता ने सारी समस्या हमें गिनाई और हमें बताया कि इस बार हमें अपना पार्षद किस प्रकार का चाहिए। हमारे साथ मौजूद है पंकज त्रिपाठी जी, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं और ये पूर्व पार्षद भी अपने इसी वार्ड से हैं। पंकज जी, अभी हम आपकी जनता से वार्ड में घूम घूम के बात कर रहे थे, जनता से बात करी, उनकी समस्याएं जानी, तो उन्होंने एक सबसे बड़ी हमें समस्या पानी की बताई है। तो पिछले 5 साल से अब यहाँ पे पार्षद भी रहे हैं और आप भी प्रत्याशी हैं, तो उस पर वो अभी तक हल नहीं हुई। अगर आगे आप पार्षद बनते हैं तो किस प्रकार हल करने वाले हैं? देखिए, पानी की समस्या यहाँ की बहुत गंभीर समस्या है। अगर पानी नहीं आता है तो आने वाले समय में यहाँ पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं आएगा तो कोई रह ही नहीं पाएगा। और पानी भी प्रयास है जो केंद्र सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, पानी तो उन्हीं के माध्यम से आना है और प्रयास भी उस पर जारी है। तो अभी समस्याओं का जो समाधान वो किस प्रकार करेंगे? देखिए, पानी ही एक मूल समस्या है जो अभी तक नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त जो भी समस्या है लगभग कार्रवाई चल रही है और बहुत सी समस्याओं का समाधान हो चुका है। 5 साल आप पार्षद यहाँ से रह चुके हैं, आप प्रत्याशी के रूप में दोबारा पार्षद बनने के लिए तैयार हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप पिछले कर चुके हैं और आगे अगर आप पार्षद बनते हैं तो यहाँ से करने वाले हैं? देखिए, जब मैं सभासद बना था यहाँ का, मेरा वार्ड सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड था। आज 5 साल के अंदर सबसे उत्तम वार्ड है आपका गंगा विहार वार्ड। आप देखेंगे मेरे वार्ड में कहीं भी ऐसी कोई गली नहीं होगी जहाँ पे रोड ना बना हो,
लगभग अभी ये प्रयास था कि एक खंभे छोड़ के एक पे लाइट लगे। हमारे यहाँ देखेंगे 90% खंभों पे लाइटें लग चुकी हैं और कहीं भी पानी में रुकावट नहीं है, सारी की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। मैं फिर कहूँगा पानी एक समस्या है, उसका भी समाधान हम लोग करने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल के थ्रू अपनी जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल पर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आप वार्ड में आए हैं सर्वे करने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा 5 वर्ष का कार्यकाल आप लोगों ने मेरा देखा है। मुझे अगर किसी 5 साल के बच्चे ने किया हो, 50 साल के बच्चे ने मुझे फ़ोन किया हो, मैं अवेलेबल रहा हूँ और हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया हूँ। अगर मैंने 5 वर्ष काम किया है तो इसका फल भी मुझे मिलना चाहिए और जनता का भरपूर सहयोग मुझे है। पार्टी के द्वारा मुझे टिकट नहीं मिला, मैं निर्दलीय इसीलिए लड़ रहा हूँ कि जनता मेरे साथ है। बागी एक बहुत अहम मुद्दा है इस टाइम निकाय चुनाव में, या बहुत सारे विधानसभा चुनाव भी मैंने देखे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है बीजेपी? देखिए, इस बार जो भी इस प्रक्रिया के अंदर बैठे हुए थे वह लोग भी नए थे और वो लोग नए थे, नए को नए लाने के प्रयास में जितने पीछे थे वो सब छूट गए हैं। इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। पहले हम 24 सीट जीते थे, मुझे लगता है इस बार वो 10 से 12 सीट में रह जाएंगे। पक्का है? लगभग कंफर्म मान लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो हम अभी वार्ड नंबर 29 के प्रत्याशी और जो यहाँ से पूर्व पार्षद पंकज त्रिपाठी जी से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा है, जो आपने भी सुना होगा कैमरे पे, जनता यहाँ पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या यहाँ की बता रही है। उन्होंने बोला है कि हमने अभी तक भी समाधान इसका किया है और आगे भी अगर हम पार्षद के रूप में आते हैं तो इस समस्या का हम समाधान जोरों शोरों से करेंगे। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे जनहित टाइम न्यूज़। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।